तो इस समय हम मेंढर के डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज नशा समाज में कितना घातक सिद्ध हो रहा है, इसके कई उदाहरण जो है वो रोज़ाना हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। वो नशा चाहे कुछ भी हो। अगर नारकोटिक्स की बात करें तो आए दिन, जैसे ये इस इलाके की बात करें, और ये इलाका बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ है, यानी एलओसी के साथ सटा हुआ है, और ठीक इसके उस पार जो है वो पीओके है। तो अक्सर दुश्मन देश का भी एक प्रयास रहता है कि बड़ी मात्रा में जो है वो नारकोटिक्स के ज़रिए यानी वो नशीले पदार्थ भेजे जाए ताकि भारतीय युवा जो है उसको ध्वस्त किया जाए, यानी उनको उनकी ज़िंदगी को जो है वो तबाह किया जाए। लेकिन इस बीच में कई तरह के अवेयरनेस कैंप होते हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिविल सोसाइटी हो, लेकिन इसमें एक किरदार जो है वो भारतीय सेना जो है वो निभा रही है। वो क्या किरदार है? आज एक सेना की तरफ से, मेंढर बटालियन की तरफ से एक कार्यक्रम करवाया गया जिसमें जो है वो ड्रग अवेयरनेस को लेकर एक कार्यक्रम था। तमाम कॉलेज के छात्र छात्राएँ थी और स्पेशली यहाँ पर गेस्ट भी कहूँगा और ये भी कहूँगा जो जम्मू से आए हुए आर्टिस्ट नवदुर्गा कला मंच जो है उसके जो है वो आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये तमाम सब लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये कब से अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। मेरे साथ शाजी खान हैं, इनका तो मैं वीडियो जो है अपने उस व्लॉग में ऐड करूँगा जो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन पहले इन्हीं से बात करते। सबसे पहले आप नाम तो पता चल गया शाजी खान, और आपके उसके किरदार में भी आपने शाजी खान को हिट रखा। तो मैं ये आपसे पूछूँगा कि आप बेसिकली है कहाँ से? बेसिकली सर मैं डोडा भद्रवाह से हूँ। ओके, भद्रवाह से। हाँ, वही वो आपका टोन जो है ना वो टच करता है भद्रवाही। ओके। हाँ, तो मेरे को ये बताएं कि आप ये जो नवदुर्गा कला मंच है कब से जुड़े हुए इसके साथ? सर मुझे नवदुर्गा कला मंच के साथ आई थिंक 11 साल हो गए जुड़े हुए। ओके, तो 11 साल से आप ये मतलब कि डिफरेंट एरियाज में कहाँ मतलब कि कार्यक्रम? जी वेल, कार्यक्रम की बात करें तो मुझे लगता नहीं शायद जे&के की कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हम नहीं गए हैं, चाहे फिर वो ट्रैफिक पर हो, चाहे बेटी पर हो, चाहे फिर ड्रग्स पर हो, चाहे इवन कि हमने तो पेट्रोल तक पे नुक्कड़ नाटक किए हुए, अवेयरनेस नाटक किए हुए हैं, और ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया जितना भी हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। तो मैं आपसे अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि आज बिल्कुल आप बॉर्डर है, महज 1 किलोमीटर की दूरी पे इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है। तो लास्ट एरिया में आपको पता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने चैलेंजेस रहते हैं। एक तरफ आर्मी जो है वो डटी हुई है सीमाओं पर, दूसरी तरफ ये सोशल वर्क जो है युवाओं के प्रति जो है आर्मी इस तरीके के कार्यक्रम करवा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? यकीन मानिए, सच मानिए तो एक अपने आप में एक फ़ख्र सा महसूस होता है कि जब आप, खासकर हमारी टीम की बात है कि जब हम कहीं पे भी इस तरह के शोज़ करने जाते हैं, हमें अपने आप में एक फ़ख्र सा महसूस होता है कि चलिए हम कुछ, जिस तरह से आर्मी बलिदान दे रही है या आर्मी योगदान देती है उस तरह से तो हम शायद कभी दे भी ना पाएँ, हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनका बलिदान तो कुछ और ही है, कुछ और लेवल पर ही है। लेकिन एटलीस्ट अगर हमसे इतना 1% भी अगर हमारे से होता है सोसाइटी में को हम कुछ दे पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज ड्रग्स अवेयरनेस पे हमने नुक्कड़ नाटक किया, अगर हमारे नाटक को देखकर 1% बंदे भी अगर यहाँ पे जो बैठे थे उनमें से भी कोई सुधर जाए और वो सही रास्ते पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो कोशिश है, ये जो पहल है, वो सफल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ गर्ल्स आर्टिस्ट भी हैं। आप मेरे को ये बताएं कि गर्ल्स आजकल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। कई सुनने, चाहे आप न्यूज़पेपर, मैं खुद मीडिया प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, हमें भी कई बार, अभी रिसेंटली यहाँ की बात करता हूँ कि एक 11th क्लास की स्टूडेंट से मतलब कि नारकोटिक्स का नशीले पदार्थ जो है बरामद होते हैं बॉर्डर से। तो क्या मैसेज देंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं तो इस चीज़ को इस तरीके से देखती हूँ कि जो आजकल की यूथ है वो सिर्फ ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। इसकी वजह से जो मतलब लड़कियां हैं या लड़के हैं जो वो ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियां हैं वो डिप्रेशन में हो या किसी भी तरीके की, अगर उन्हें कोई तंगी है वो अपने माँ बाप से खुल के बात करें। अगर उन्हें कोई भी परेशानी है मगर वो ड्रग्स की तरफ या कोई भी किस्म का नशा हो, उसे मतलब उसकी तरफ ना जाएँ। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी है। मेरे को आप बताएं कि ये ठीक है कि आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना आर्ट के ज़रिए अवेयर कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, तो आजकल कई मतलब कि ऐसे चांसेस युवाओं को मिलते हैं, चाहे वो देश की सेना में भर्ती होना हो या कहीं और होना हो, लेकिन युवा ड्रग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। तो कितने चैलेंजेस, मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको? एक तो ड्रग की तरफ जो है उनका अट्रैक्ट होने का रीज़न ये भी है कि एक कहते हैं ना, इस समय जॉब जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। तो जब एक फैमिली प्रेशर भी आता है, जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि लड़कों के ऊपर ज़्यादातर जिम्मेवारी होती है घर की, अगर वो नहीं करे
तो वो एक तरीके से ना नशे की तरफ और सबसे बड़ी गलती है दोस्तों की, जो उनको लेके आते हैं। मैं तो दोस्त जो भी, अगर आपको कोई कहता है ना कि आप नशा करो तो तेरा स्ट्रेस कम होगा, नशा करने से कुछ नहीं होता, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। और मेरी फैमिली से भी यही गुजारिश है, जो भी पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चे को समझो। जैसे होता है ना, बचपन से ही उनके अंदर डर डाल दिया होता है कि तू अगर ये करेगा तुझे मार पड़ेगी। वो डर निकालो, उनके दोस्त बन के सीखो, उनके दोस्त बनो और उनसे बात करो कि ये कदम तूने क्यों उठाए, उसको समझाओ। और पेरेंट्स से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, हम सब कुछ पेरेंट्स से ही सीखते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाएंगे तो शायद युवा जो है नशे की तरफ नहीं जाएगा। और जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, मैं उसको अभी भी कहता हूँ, नशे में कुछ नहीं रखा है, आप और आपकी फैमिली जो है वो पूरा नशे में बर्बाद हो जाएगी। तो नशे से दूर रहें, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये जो आर्टिस्ट जम्मू से आए हुए थे, तो इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए भी जो है वो एक मैसेज देना चाहा सोसाइटी को कि ड्रग्स जो है वो, ड्रग्स की लत जो है वो बेहद बुरी है, वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। और इसी बीच अगर मेंढर बटालियन की बात करें तो सेना की तरफ से कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल काज जो है वो सेना जो है आज उनमें भी इन्वॉल्व हो रही है कि ड्रग्स से दूरी बनाने के लिए युवाओं को अवेयर किया जाए, युवाओं को अच्छे रास्ते पर लाया जाए। क्योंकि सेना की तरफ से अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं तो अग्निवीर को लेकर जितने भी युवाओं ने जो है वो चयन किया है, सेना ने रेगुलर उनको जो है वो परीक्षण दिया है भर्ती का। और इस तरीके के कई यूथ के लिए सेना जो है कई कार्यक्रम जो है वो करवा रही है, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हो, चाहे वो इस एरिया के इलाके हो। तो ये एक कदम जो है वो सेना का सराहनीय है और जिसका आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज मेंढर के जो है वो उसका भी पूरा सपोर्ट रहा और ख़ास तौर पर एसडीएम मेंढर और तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। तो ये एक कदम सेना का काफ़ी सराहनीय है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रखिएगा, ड्रग्स की तरफ मत जाइएगा। अगर कोई इस जाल में फंस गया है तो उसे निकालने का कोई ना कोई उचित प्रयास करिए। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।